नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 26 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सेब के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न विश्वजीत सिंह, कुलमित बाबा, नरेंद्र सांगवान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कुलमित बाबा को। कुलमित बाबा को सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग सेब द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। वह देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। कुलमित पर सेब के पारिस्थितिक तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने का जिम्मा होगा। साथ ही वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। कुलमित सीधे एसएपी एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्टोक अर्सेल को रिपोर्टिंग करेंगे। एसएपी के सीईओ हैं क्रिश्चियन कलेन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को हुई। इसका मुख्यालय है वेइनहाइम, जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किसको बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? प्रश्न अश्विनी तिवारी, रमेश बाबू, सुनील बजाज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रमेश बाबू को। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। वह PR सिदादरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थी और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया? प्रश्न अमेरिका, रूस, नेपाल, भारत। इसका सही आंसर है भारत। भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताओं में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्तरदायित्व तथा मिलावटी नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा शामिल हैं। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। साथ ही उपभोक्ता अधिकारों और संस्थानों की शिकायतों, अभियोजन के उल्लंघन की भी जांच करेगा। इसके अलावा यह दैनिक वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार शुरू करने और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश भी देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं रामविलास पासवान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न CBDT, ICMR, DRDO, WHO। इसका सही आंसर है CBDT के साथ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अंतर्गत दोनों संगठन एक दूसरे के साथ स्वचालित और नियमित रूप से डेटा और जानकारी साझा करेंगे। साथ ही दोनों संस्था अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे जिसकी उपयोगिता दूसरे संगठन के लिए हो सकती है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से CBDT और CBIC के बीच सहयोग के लिए एक नए युग की शुरुआत भी होगी। यह समझौता ज्ञापन वर्ष 2015 में CBDT और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बीच हस्ताक्षरित MOU का स्थान लेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M अजित कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया? प्रश्न पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पीएनबी के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। पीएनबी द्वारा यह अभियान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 762 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। इस अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में से पीएनबी की 22 जोनल कार्यालयों की भागीदारी भी शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। कोविड-19 के दौरान पड़ोसियों के प्रति भारत की भूमिका। भारत ने अप्रैल 2020 में विदेश मुद्रा सहयोग के तहत मालदीव के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। भारत ने सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों की चिकित्सा पूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का भी शुभारंभ किया है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसकी राजधानी है माले। इसकी मुद्रा है मालदीव रुपया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्गापुर स्थित CMERI ने किसके साथ मिलकर कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया? प्रश्न है CSIR, DRDO, ICMR, WHO। इसका सही आंसर है CSIR। दुर्गापुर स्थित CMERI द्वारा कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का शुभ अनावरण किया गया है। कार्यस्थल के लिए COPS में 3 इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें संपर्क रहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क, ऑटोमेटेड डिस्पेसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, टचलेस नल और 360 डिग्री कार फ्लशर शामिल हैं। इंटेलिजेंट निगरानी कियोस्क कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सर्विलेंस के जरिए शरीर के तापमान की जांच और पहचान करता है कि उस व्यक्ति ने फेस मास्क पहना है या नहीं। इंटेलीमास्ट किसी भी बड़े संगठन में पर्यवेक्षण, कर्मचारियों की सुरक्षा और एहतियाती उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। टचलेस फुट यह सिस्टम घरों एवं कार्यालय परिसरों के लिए लॉन्च किया गया है। यह 30 सेकंड के अंदर एक साथ एक ही नल से तरल साबुन और पानी का वितरण करता है और किसी भी बिना लक्षण वाले व्यक्ति से परिवार के सदस्यों के बीच संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। 360 डिग्री कार फ्लशर यह प्रणाली कारों को साफ करने के लिए होगी, जिसमें एक सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर स्क्रीन होता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सैनिटाइजर डिफ्यूज्ड वाटर का प्राप्त शक्ति या कवरेज के साथ समान रूप से कार की बॉडी पहियों के ऊपर एवं नीचे फैल जाए, जिसके लिए विशिष्ट नोजल डिजाइन का उपयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? प्रश्न अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। स्पेसएक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा
भूमि स्तर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। इसके प्रक्षेपण के बाद अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की सेना इसकी कमान अपने हाथों में ले लेगी। अबाउट एनासिस 2 को पहले केमिट सैट कॉम 1 नाम दिया गया था। यह कोरसैट 5 बाई एनासिस 1 उपग्रह का स्थान लेगा जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जो एक संयुक्त सिविल और सैन्य संचार उपग्रह है। लॉकहीड मार्टिन के F-35A लड़ाकू विमान के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ उपग्रह के लिए अनुबंध किया है। उपग्रह का अंतरिक्ष यान एयरबस के ओरोस्टार E-3000 उपग्रह बेस पर आधारित है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। इसकी राजधानी है सियोल और इसकी मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं गवेन सोटवेल। इसकी स्थापना 2002 में की गई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? अमेरिका, रूस, नेपाल, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है अमेरिका। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैसेज में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सादरी, INS कामोर्ता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पैसेज को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉरपोरेट की शुरुआत की है? ओला, अमेजन, ट्विटर, फ्लिपकार्ट। इसका सही आंसर है ओला ने। भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान ओला कॉरपोरेट की शुरुआत की है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज की पेशकश को पूरा करेगा। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजारों में उतारा गया था और जिसने देश में 10,000 कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं को अक्सर आरक्षित किया था। ओला कॉरपोरेट अपनी राइड सेफ पहल के तहत कई सुरक्षा सुविधाओं की पेशकश करेगा और महामारी के बीच सुरक्षित गतिशीलता के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजिंग के प्रोटोकॉल का पालन करेगा। ओला के सीईओ हैं भावना अग्रवाल। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पीले रंग की प्रजाति के एक नए कछुए को देखा गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान। इसका सही आंसर है ओडिशा। उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की एक प्रजाति के कछुए को देखा है, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वहारी है, जिसके आहार में मेंढक, घोंघे और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल हैं। एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में या अन्य प्रजातियों की फुंसी, पंख या पीठ में होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विक्टर चिज़िकोव का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 84 वर्ष, 85, 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 84 वर्ष।
1980 के मास्को समर ओलंपिक के शुभकर बोरे बालू मीसा के निर्माता विक्टर चिजीकोव का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया। उनका ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया गया था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल फनी पिक्चर्स और मुरजान का शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कस्टडी आइकन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।